मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम स्मरणीय सत गुरुदेव संत गोपीदास साहेब के चरण कमलों में अनंत बंदगी करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी सत्संग प्रेमियों को मेरी साहेब बंदगी साहेब बंदगी शब्द दुनिया के अभिनंदन के लिए प्रयोग किए जाने वाले जितने भी शब्द हैं उनमें एक अनूठा और सर्वोत्तम शब्द है साहेब बंदगी। क्योंकि अभिनंदन के अन्य जो तरीके हैं उनमें हम व्यक्ति के सामने नतमस्तक होते हैं या व्यक्ति के सामने अपने को झुकने का भाव व्यक्त करते हैं। लेकिन साहेब बंदगी एक ऐसा अभिनंदन है जिसमें हम साहब के सामने झुकते हैं, मिटते हैं, साहब की बंदगी करते हैं। और साहब मतलब होता है सौ से सभी, हौ से हृदय और बौ से विद्यमान। सभी हृदय में विद्यमान। आप ही विचार करिए कि सभी हृदय में कौन विद्यमान हो सकता है? परमात्मा। सभी हृदय में विद्यमान। हिंदू के हृदय में विद्यमान नहीं कहा जा रहा है, मुसलमान के हृदय में विद्यमान नहीं कहा जा रहा है, सिख और ईसाई के हृदय में विद्यमान नहीं कहा जा रहा है। सभी के हृदय में विद्यमान वो तो परमात्मा ही हो सकते हैं। अखिल ब्रह्मांड के जो मालिक, एक मालिक हैं, वही हो सकते हैं। तो ये सर्वोत्तम बंदगी है। ये किसी संप्रदाय विशेष का बंदगी नहीं है, ये परमात्मा को बंदगी है। और जब कोई व्यक्ति साहेब बंदगी बोलता है, इसका मतलब है कि वो जिसको साहेब बंदगी कर रहा है उसके अंदर जो परमात्मा है उनको बंदगी कर रहा है। और इसके बदले में अगला व्यक्ति भी जवाब देता है साहेब बंदगी। मतलब ठीक है, आपने मेरे अंदर जो परमात्मा है उनको बंदगी किया, तो हम भी आपके अंदर जो परमात्मा है उनको हम भी बंदगी करते हैं। तो ये बंदगी, परमात्मा की बंदगी, परमात्मा के दर्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साहब की एक वाणी है, बंदे तू कर बंदगी जो पावे दीदार। दीदार मतलब दर्शन। बंदे तू कर बंदगी जो पावे दीदार, अवसर मानुष जन्म का मिले न दूजी बार। ये मानव जीवन ये ऐसा अनमोल अवसर है हम लोगों के हाथ में आया हुआ, ये पता नहीं दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और इस मानुष जीवन में परमात्मा, भगवान भगवान सब करते रहते हैं लोग, लेकिन परमात्मा का दर्शन कैसे होगा इस पर गहराई से विचार बहुत कम ही लोग कर पाते हैं। तो देखिए इन पंक्तियों में कितना बढ़िया रास्ता बताया गया है। ये बंदे, अरे बंदे तू कर बंदगी, तू बंदगी कर, तू अपने को मिटा, तू समर्पित हो। जो पावे दीदार, अगर जो तुम परमात्मा का दीदार पाना चाहते हो, अहंकार में अकड़ करके तुम कभी भी परमात्मा का दीदार नहीं कर सकते हो। तो हमें
अपने जीवन को बंदगी में बनाना होगा अगर हम परमात्मा का दर्शन करना चाहते हैं। इसीलिए साधु संत लोग अपने जीवन में बंदगी को बहुत महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। साधु की पहचान कैसे की जाए, तो इस पर एक पंक्ति है, दया, गरीबी, बंदगी, समता, शील, उपकार, इतने लक्षण साधु के कहे कबीर विचार। तो साधु का मतलब अक्सर लोग समझते हैं कि जो लंबी लंबी दाढ़ियां रखते हैं, बड़े बड़े बाल रखते हैं, अलग तरह का ड्रेस पहनते हैं, घर छोड़ देते हैं, बीवी बाल बच्चों को छोड़ देते हैं, तो लोग उनको साधु समझते हैं। लेकिन घर छोड़ देने से कोई कैसे साधु हो सकता है? दाढ़ी बढ़ा लेने से कोई कैसे साधु हो जाएगा? ड्रेस पहन लेने से कोई साधु कैसे हो सकता है? साधु तो गुण की बात है। जैसे कोई वकील का ड्रेस पहन लेगा तो वकील हो जाएगा क्या? अगर वो लॉ की पढ़ाई नहीं किया है, लॉ की डिग्री नहीं लिया है, तो ड्रेस पहन लेने से, काला कोट पहन लेगा, काला पैंट सफेद शर्ट पहन लिया तो वकील हो जाएगा? कोई डॉक्टर का ड्रेस पहन ले, एप्रन वगैरह लगा ले, आला गला में लटका ले और मेडिकल साइंस का पढ़ाई ही ना किया हो, डॉक्टरी की डिग्री ही उसके पास ना हो, तो डॉक्टर हो जाएगा क्या? इसके विपरीत अगर कोई सरकार से मान्यता प्राप्त मेडिकल का सर्टिफिकेट है, उसके पास मेडिकल की डिग्री है, सरकार से मान्यता प्राप्त लॉ की डिग्री है किसी के पास, तो लुंगी गंजी भी पहना हुआ है तो डॉक्टर और वकील है वो जी। उसी तरह से साधु का गुण जिसके अंदर है, वो महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकते हैं, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, उसके लिए उम्र का भी नहीं है। इतना उम्र हो जाएगा तभी साधु होगा। ये सब जो आप लोग मन में अगर बैठा कर रखे होंगे तो निकाल दीजिएगा। अक्सर लोग साधु मतलब बूढ़ा बुजुर्ग समझ लेते हैं। जवान आदमी साधु नहीं हो सकता है क्या? तो साधु का गुण जानिए कि साधु में क्या गुण होना चाहिए। वो गुण जिसके अंदर भी हो वो साधु हुआ। तो दया, गरीबी, बंदगी, दया का भाव साधु का महत्वपूर्ण लक्षण है, महत्वपूर्ण गुण है, प्रमुख गुण है दया। क्यों? क्योंकि दया धर्म का मूल है। आज आप अपने आसपास के जितने लोग आपसे मिलते जुलते रहते हैं, पिछले 6 महीना में जितना लोग मिले हैं उनके बारे में सोचिए, या आने वाले 6 महीना 1 साल में आपसे जितना लोग मिले उससे आप पूछ करके देखिए आप कौन धर्म को मानते हैं। कोई बोलेगा हिंदू, कोई बोलेगा मुसलमान, कोई बोलेगा सिख, कोई बोलेगा ईसाई। हमको अभी तक कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जिससे हम पूछे हो कि आप कौन धर्म को मानते हैं तो बोला हो कि हम कोई धर्म को नहीं मानते। आप लोग को कोई मिला ऐसा क्या? आप लोग स्कूल कॉलेज में फॉर्म भरते होंगे, कोई ऐसा विद्यार्थी मिला जो फॉर्म में जहां भरना रहता है धर्म, तो वहां भर देता है कि नहीं मेरा कोई धर्म नहीं है? ऐसा कोई मिला आप लोगों को? सब फॉर्म में भरता ही है, चाहे वो हिंदू भरे या मुसलमान भरे या सिख लिख दे या ईसाई लिख दे। मतलब सारे लोग कोई ना कोई धर्म को मान रहे हैं। मतलब सारे अपने को धार्मिक होने का दावा कर रहे हैं। तो सारे धार्मिक हैं तो फिर समाज में शांति क्यों नहीं है? समाज में दंगा क्यों हो रहा है इतना?
सारे धार्मिक हैं, तब तो शांति रहनी चाहिए, दंगा फसाद नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आज लोगों के जीवन में शांति है क्या? क्या कारण है इसका? क्योंकि वो अपने को धार्मिक कहते तो हैं, धार्मिक होने का दावा तो बहुत ऊंची आवाज में करते हैं, लेकिन वो धर्म का वास्तविक मायने ही नहीं समझते कि धर्म वास्तव में है क्या। हिंदू धर्म कैसे हो सकता है? उसी तरह से मुसलमान कोई धर्म नहीं हो सकता, सिख कोई धर्म नहीं है, ईसाई कोई धर्म नहीं है। आप बोलेंगे क्या बात कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा बात कर रहे हैं, ये धर्म नहीं है तो क्या है? अरे भाई, ये कुछ खास तरह के संस्कृति और विचारों को मानने वाले लोगों का एक समूह है जिसको संप्रदाय कहते हैं। हिंदू संप्रदाय है, मुसलमान संप्रदाय है, सिख संप्रदाय है, ईसाई संप्रदाय है, और इस संप्रदाय के लोगों का धर्म क्या है ये जानने का विषय है। तो जैसे आपसे कोई कहे कि हाँ हम हिंदू हैं, तो आप पूछिए कि ठीक है, तो आपका धर्म क्या है? तो बोलेगा अजीब बात कर रहे हैं, हम बोले ना हम हिंदू हैं। अरे भाई ठीक है, हो गया ना, मान लिया तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, लेकिन तेरा धर्म क्या है? अजीब बात कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि मेरा धर्म हिंदू है, मेरा धर्म मुसलमान है, फिर आप पूछते हैं कि धर्म क्या है? अरे भाई, धर्म का मतलब होता है कि तुम अपने जीवन में धारण क्या करते हो, किन सिद्धांतों को तुम अपने जीवन में धारण कर रहे हो, किन विचारों को अपने जीवन में तुम धारण कर रहे हो, किन गुणों को अपने जीवन में धारण कर रहे हो, उसको धर्म कहते हैं। तो आप लोगों को बताएं कि हिंदू धर्म ग्रंथ रामचरितमानस हिंदू धर्म का महान धर्म ग्रंथ है, और इसके जो रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास, उनको हिंदू धर्म का प्रणेता भी कहा जाता है। मध्यकालीन भारत में जब हिंदू धर्म पर बाहर से आए हुए आक्रमणकारियों का बहुत बड़ा आघात हुआ था, हिंदू धर्म जो है टूट फूट करके बिखर रहा था, उस समय गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना करके हिंदू धर्म को एक करने का, जोड़ने का बहुत महान कार्य किया था। तो आइए हम लोग देखते हैं कि रामचरितमानस में तुलसीदास ने हिंदू धर्म के बारे में क्या कहा है। तो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास हिंदू धर्म के प्रणेता, रामचरितमानस हिंदू धर्म का महान ग्रंथ, लेकिन उसमें यह नहीं लिखा हुआ है कि हिंदू धर्म का मूल है। उसमें क्या लिखा हुआ है? दया धर्म का मूल है। इसका मतलब अपने को जो हिंदू कहते हैं उनका असली धर्म क्या होना चाहिए? दया। दया। वही रामचरितमानस में दूसरे जगह पर गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, साच सत्य बराबर धर्म न दूजा। सत्य के जैसा कोई धर्म नहीं है। इसका मतलब हिंदू संप्रदाय का धर्म क्या हुआ? सत्य। उसके बाद अहिंसा परमो धर्म। हिंदू परमो धर्म कहा गया। परमो मतलब क्या होता है? परम। परम मतलब सबसे उत्तम। ऐसा नहीं कहा गया कि हिंदू परमो धर्म, कि मुसलमान परमो धर्म, सबसे बड़ा धर्म हिंदू है या सबसे बड़ा धर्म मुसलमान है, ऐसा नहीं कहा गया। क्या कहा गया? अहिंसा परमो धर्म। मतलब सबसे बड़ा धर्म क्या है? अहिंसा। और आज समाज में क्या देखने को मिल रहा है? हिंसा।
तो ये हिंसा करने वाले धार्मिक हो सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन मजेदार बात है कि धर्म के नाम पर हिंसा हो रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो अपने को धार्मिक कहने वाले धर्म के मर्म को नहीं जानते कि धर्म वास्तव में क्या है। तो जो साधु संत होते हैं वे धर्म के मर्म को जानने वाले होते हैं। इसीलिए साधु संतों का सबसे बड़ा गुण क्या है? दया। वो दया को धारण करते हैं। तो आज के बाद से किसी को साधु कहने के पहले देख लीजिएगा, जांच कर लीजिएगा कि इसके अंदर दया है कि नहीं है। निर्दयी कभी साधु हो नहीं सकता, निर्दयी कभी धार्मिक हो नहीं सकता। कमजोर जीव है, मुर्गा, बकरी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे डर जाएगी और बाहर निकालोगे मर जाएगी। ऐसी मछलियों को, छोटे छोटे जो चिड़िया हैं उनको पकड़ करके, गर्दन मरोड़ करके, गर्दन काट करके खा जाने वाला धार्मिक कैसे हो सकता है भाई? कहीं से धार्मिक नहीं हो सकता, चाहे वो कुछ भी कह ले। क्योंकि धर्म का जड़ क्या है? धर्म का मूल क्या है? दया। और ये तो दया नहीं हुआ कि आप कमजोर है तो उसका गर्दन मरोड़ के खा जाइए। मांस खाना है तो शेर का मांस खाइए। तो बात कुछ समझ में आए? जो कमजोर जीव है उस पर दया करिए, तब तो धार्मिक कहलाएंगे। तो साधु संतों का जो गुण होता है वो दया होता है, क्योंकि वे वास्तव में धार्मिक होते हैं। दया के बाद क्या गुण होता है साधु संतों में? गरीबी। गरीबी का मतलब ऐसा नहीं कि गंदा मैला कुचैला ड्रेस जो पहना रहेगा। हाँ देखो, बोले थे ना दया गरीबी, ये देखो पक्का गरीब है, यही साधु हुआ। नहीं, गरीबी एक भाव है। गरीबी का भाव होता है साधु संतों में, मतलब कि उनके अंदर अहंकार नहीं होता कि हम बहुत, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। वो कम से कम में काम चलाते हैं और अमीर बनने की चाहत नहीं रखते। वो अपना भक्ति को बड़ा करने की चाहत रखते हैं। वो परमात्मा से पैसा नहीं मांगते, संपत्ति नहीं मांगते, भक्ति मांगते। तो दया, गरीबी और तब बंदगी, जो भी हम लोग चर्चा कर रहे थे। साधु संतों में बंदगी का भाव होता है। वो परमात्मा के सामने हमेशा झुकने के लिए तैयार रहते हैं। वो परमात्मा का दर्शन एक एक जीव में करते हैं। हर में हरि को देखा संतों, हर में हरि को देखा। सब में भगवान का दर्शन करते हैं, इसलिए वो बंदगी करते हैं, लोगों को भी बंदगी करते हैं, परमात्मा को बंदगी करते हैं, लोगों में परमात्मा को देखते हैं। तो साहेब बंदगी, तो दया, गरीबी, बंदगी। और जब वो लोगों में परमात्मा को देखते हैं तो परमात्मा का दर्शन तो कर रहे होते हैं। यही बात तो कहा गया कि अगर तुम्हें परमात्मा का दर्शन करना है तो तुम्हारे जीवन में बंदगी होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, समताशील उपकार। समता मतलब समानता का भाव। साधु संत जो होते हैं वो सभी को एक समान नजर से देखते हैं, चाहे नारी हो, पुरुष हो, अमीर हो, गरीब हो। उनके नजर में ऊंचा जाति और छोटा जाति नहीं होता। उनके नजर में हिंदू मुसलमान का भेदभाव नहीं होता है। उनके नजर में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश का भेदभाव नहीं होता है। क्षेत्र का भेदभाव, जाति का भेदभाव
ऊंच नीच का भेदभाव, ये सब साधु संतों में नहीं होता। वो सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, सभी में परमात्मा को देखते हैं। तो समता का भाव, समता का गुण साधु संतों का महत्वपूर्ण गुण है। तो ये सब आप लोगों के लिए बता रहे हैं। आप देखिए कि आप में ये गुण है कि नहीं है तो धारण करिए, और ये धारण करेंगे तो आपका जीवन जो है वो साधु संत का आपका जीवन हो जाएगा। उसके लिए दाढ़ी बढ़ाना नहीं पड़ेगा, ड्रेस चेंज नहीं करना होगा, घर नहीं आपको छोड़ने का जरूरत है। जहां रह रहे हैं, जो कर रहे हैं वो करिए, इन गुणों को अपने जीवन में ले आइए और आप साधु संत हो गए। क्योंकि आपको परमात्मा का दर्शन करना है तो आपको अपने जीवन को साधना पड़ेगा। साधु वही है जो अपने जीवन को साधता है। आज हो सकता है ये सब गुण आपके अंदर नहीं हो, आपके अंदर बहुत सारी गलतियां हों, लेकिन आप आज से भी अपने जीवन को साधना शुरू करेंगे तो एक समय आएगा जो आपका जीवन इतना सध जाएगा, ये सब गुण आपके अंदर भरा हुआ होगा, और तब आपके आज से परमात्मा कहीं दूर नहीं है। परमात्मा का दीदार आपको हर समय होगा। तो दया, गरीबी, बंदगी, समता, शील कहते हैं सहनशील, सहनशीलता, अच्छा व्यवहार, विनम्रता, ये सब वो गुण है जो दूसरे को अच्छा महसूस कराता है। हम जब विनम्रता पूर्वक किसी से बात करते हैं तो अच्छा लगता है लोगों को। जब हम सहनशील होते हैं तो किसी से कुछ गलत थोड़ा बोला भी जाता है तो उसको हम सह लेते हैं तो अगले व्यक्ति को अच्छा लगता है। और उपकार, खुद के लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए, दूसरे की मदद करना, ये सब साधु संतों का गुण होता है। तो इन गुणों को हम सभी को धारण करना है। मत सोचिएगा कि इसको साधु बनना है वो धारण करेगा, हमारे लिए नहीं है। तो आपके लिए कौन सा गुण है? आप साधु का उल्टा क्या होता है? चोर। साधु का उल्टा दुष्ट होगा, साधु होगा, चोर होगा। तो साधु का गुण नहीं धारण करेगा तो कौन गुण धारण करेगा? तो साधु शब्द से भागिए मत। साधु स्वरूपी गुरु हैं और गुरु स्वरूपी आप। गुरु जो हमें गोविंद का दर्शन करा सकते हैं वो जब मिलेंगे साधु के रूप में मिलेंगे, और गुरु के रूप में हमें परमात्मा मिलते हैं। परमात्मा किस रूप में मिलेंगे? गुरु के रूप में मिलेंगे। गुरु के मिलने से परमात्मा का दर्शन हो जाता है, गुरु में परमात्मा का दर्शन हो जाता है। और जब गुरु में परमात्मा का दर्शन हो जाता है तो हमें हर जगह परमात्मा का दर्शन होता है। तो जिसके जीवन में सच्चे गुरु मिल जाते हैं वो किसी संप्रदाय विशेष का नहीं बन करके रह जाता है। हर संप्रदाय, हर मानवता ही नहीं, हर जीव के प्रति उसके अंदर दया का भाव होता है। ग्रंथों में वर्णन है, दया कापर कीजिए कापर निर्दय होए। दया किस पर किया जाए? अपने जात के लोगों पर दया किया जाए, अपने परिवार के लोगों पर दया किया जाए, अपने समाज के लोगों पर दया किया जाए, अपने देश के लोगों पर दया किया जाए। आज देखिए रूस यूक्रेन के साथ जो कर रहा है, तो भाई दूसरा देश है तो उस पर बम बरसा रहा है। अगर रूस के ऊपर बम गिर जाए तो उसको कैसा लगेगा? तो दया अपने लिए, अपने लोगों के लिए दया है मेरे पास, नहीं मेरे देश के लोगों के साथ कुछ नहीं होना चाहिए और दूसरे देश के लोगों को हम बर्बाद कर देंगे। तो दया किस पर कीजिए, किस पर दया करिए, किस पर नहीं करिए? तो साहब कहते हैं दया कापर कीजिए और कापर निर्दय होए। साईं के सब जीवरा, जितने जीव हैं सब तो मालिक के हैं, सब तो उस परमात्मा के हैं। कीड़ी कुंजर दोए,
कीड़ा से लेकर के हाथी तक, छोटा सा कीड़ा से लेकर इतना विशालकाय जो जानवर है हाथी, सभी तो परमात्मा के ही जीव हैं। तो हम किस पर दया करें और किस पर दया नहीं करें। तो जो साधु संतों का जीवन होता है वो सबके ऊपर दया करने वाला जीवन होता है। अरे आप लोग यहाँ जितने बैठे हुए तब साधु संत ही तो हैं, तभी तो यहाँ बैठे हैं सत्संग में। और बैठ कौन सकता है सत्संग में? किसी अहंकारी व्यक्ति को बुलाकर बैठा दीजिए तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा। किसी अपराधी को बुलाकर बैठा दीजिए, उससे बर्दाश्त ही नहीं हो पाएगा। सत्संग में तो जो सत का प्रेमी है वही बैठ पाएगा। सत्संग में तो वही बैठ पाएगा जिसमें साधु का गुण है, बंदगी का गुण है, अपने को छोटा समझने का, विनम्रता का, गरीबी का, दया का भाव है, वही सत्संग में बैठ पाएगा। तो आप सभी अलग अलग रूपों में साधु संत हैं। साधु संत के गुणों को अपने अंदर और बढ़ाने की जरूरत है और उसके लिए सत्संग में आते रहने की जरूरत है। सत्संग करिए और सत्संग कराइए, ये सबसे बड़ी पूजा है। कहा गया है ना, सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्य है वही तो परमात्मा है। परमात्मा असत्य हो सकते हैं क्या? सत्य ही तो हो सकते हैं ना। तो सत्य ही परमात्मा है और वही सुंदर है। उससे सुंदर और कोई नहीं है। जिसकी रचना इतनी सुंदर है वो कितना सुंदर होगा। जिस परमात्मा ने आपको बनाया है, उस आपके जितना सुंदर व्यक्ति जो परमात्मा बनाया है वो कितना सुंदर होगा जी। ऐनक में देख के अपने को समझते हैं ना, वाह सब फेल है। तो आपको जो बनाया वो कितना सुंदर होगा। तो परमात्मा जो है सत स्वरूपी है। सत जो है वही परमात्मा है। सत का स्वरूप ही परमात्मा का स्वरूप है और यही सबसे सुंदर है। तो इसी सत्य को हमें अपने जीवन में धारण करना है। हमें सत्य का होना है। सत्य में अपने को मिला देना है, मिटा देना है। हमें किसी संप्रदाय का नहीं होना है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बन करके आप एक संप्रदाय के रह सकते हैं, लेकिन अगर आप इंसान बन गए तो आप सच्चे मानव हुए। आप में अगर इंसानियत है तो आप सच्चे मानव हैं। और आपका धर्म क्या है? जो एक मानव का धर्म होता है। और क्या है वो धर्म? जो एक मानव को जिस गुण को रखना चाहिए अपने अंदर। कोई झूठा आदमी के बारे में आप कैसे बात करते हैं? अरे छोड़ यार, उसका कोई वैल्यू है, साला झूठा है, दिन भर झूठ बोलते रहते हैं। आप वैल्यू देते हैं झूठे लोगों को। लेकिन आपका कोई अगर दुश्मन भी है लेकिन वो सच्चा व्यक्ति है तो आप कहते हैं कि जाने दे भाई, है आदमी थोड़ा टेढ़ा टाइप का लेकिन है सच्चा आदमी है। तो ये मानवीय गुण है, यही धर्म है। सच्चाई, अहिंसा, दया, परोपकार, क्षमा। अगर कोई आपके साथ गलत व्यवहार कर दिया, आप चाहे तो उसका नाक तोड़ सकते हैं, मुंह तोड़ सकते हैं, और आप चाहे तो उसको छोड़ सकते हैं। तो नाक मुंह तोड़ने के बजाय अगर आप छोड़ दिए तो आपके अंदर क्षमा है। ये मानवीय धर्म हुआ। अरे क्रोध तो एक कुत्ता भी कर लेता है। कुत्ता का पूंछ दबा के देखें कभी? कुत्ता का पूंछ खींच करके देखिए कभी, कैसे काटने के लिए आपके तरफ दौड़ेगा। कभी सांप को मसल करके देखिए, कैसे आपको काटने के लिए दौड़ेगा। सीधी सादी गाय भी है, उसका अगर सींग पकड़ करके हिला दीजिए वो भी मारने के लिए हो जाती है। तो क्रोध करना तो कोई जानवर भी क्रोध कर लेगा, लेकिन क्षमा मानव ही कर सकता है। ये मानवीय गुण है।
यही धर्म है मानव का, क्षमा करना। इन्हीं सब चीजों को धारण करना है। ये सब चर्चाएं कहाँ होंगी? सत्संग। ये स्कूल कॉलेज में पढ़ेगा भी इसके बारे में कि इसको धारण करो, कितना महान चीज है। या कहीं पर आपको कोई त्योहार होता है, चाहे वो किसी भी धर्म के लोगों का त्योहार हो, उसमें इन सब पर चर्चाएं होती हैं क्या? सत्संग ही है जहां इन सब चीजों पर चर्चाएं होती हैं, इन सब चीजों पर लोग विचार करते हैं और इसी विचार में कुछ लोग निर्णय लेते हैं कि आज के बाद से हम ये गलती नहीं करेंगे। अभी इनसे हमारी बात हो रही थी, क्या नाम है आपका? अखिलेश जी। तो ये मांस मछली वगैरह खाते हैं, हमने इन्हें समझाया, सत्संग किया इनके साथ। अब आज के बाद से खाएंगे क्या? हैं? यहाँ आके बोलिए, माइक से बोलिए, आइए यहाँ माइक से बोलिए। हम दिखाना चाहते हैं कि सत्संग का मतलब क्या होता है। बैठिए, बोलिए इसमें से। आज के बाद से हम मांस मछली नहीं खाएंगे। अंडा अंडा मांस मछली में नहीं आता है। अंडा भी बोलिए, मांस मछली अंडा नहीं खाएंगे। अब कंप्लीट, मांस मछली अंडा नहीं खाएंगे आज। वेरी गुड, ये हुआ सत्संग। जहां हम सत्य का चर्चा ध्यान से सुनते हैं, उस पर हम विचार करते हैं और विचार करने के बाद निर्णय लेते हैं कि हम इस चीज को अब धारण करेंगे। जैसे इन्होंने क्या निर्णय लिया, आज इनको समझ में आया कि अपने को हिंदू तो बोलते थे, अपने को विष्णु का भक्त तो कहते थे, लेकिन वैष्णव जन तो उसको कहते हैं जो पीर पर आई जानी रे। मुर्गा को गर्दन काट के खा जाने वाला वैष्णव कैसे हो सकता है? विष्णु का भक्त कैसे हो सकता है? निर्दयता पूर्वक मछली को खा जाने वाला, बकरे को खा जाने वाला, जिस अंडा से बच्चा निकल सकता था उस अंडा को उसी स्टेज में खा जाने वाला धार्मिक कैसे हो सकता है? अब भाई बुरा लगे तो हम क्या कर सकते हैं? हम बात तो सत्य बोल रहे हैं। अपना आईना में देखकर देखो भाई, धर्म का मर्म को जरा समझने का प्रयास करो। धार्मिक उन्माद से दंगा हो सकता है, हिंसा हो सकता है, जीवन में शांति नहीं मिल सकती है। जीवन में शांति चाहिए तो धर्म के मर्म को जानना पड़ेगा कि वास्तव में धर्म क्या है, हिंदू का धर्म क्या है, मुसलमान का धर्म क्या है, सिख का धर्म क्या है, ईसाई का धर्म क्या है। अरे ये सब तो मानव ही है और सारे का एक ही धर्म है, मानव धर्म। मानवता ही एक धर्म है जो सारे मानव को धारण करना है। और मानवता यही है, दया है, सच्चाई है, क्षमा है, प्रेम है, सहनशीलता है, परोपकार है, यही धर्म है। तो आज के बाद से अगर आपसे कोई पूछे कि आपका धर्म क्या है तो क्या कहिएगा? मानव धर्म। मानवता हमारा धर्म है, सच्चाई हमारा धर्म है, दया हमारा धर्म है, क्षमा हमारा धर्म है, परोपकार हमारा, ये सब धर्म हुआ। मतलब इसको हम धारण करते हैं। ये वो सिद्धांत है जिस पर मेरा जीवन चल रहा है। और हिंदू परिवार में मेरा जन्म हुआ है, कह सकते हैं आप। आपको हम हिंदू छोड़ने नहीं बोल रहे जब आप हिंदू नहीं है। नहीं 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 भाई, इतना आपको संस्कार से ये मिला है। कोई अपने अपने संस्कार से, कोई हिंदू परिवार में जन्म लेता है, कोई मुसलमान में जन्म लेता है, कोई ईसाई में जन्म लेता है। हम क्यों बोले कि आप छोड़ दीजिए उसको, आप पकड़े रहिए, लेकिन सही धर्म को समझिए और उसको धारण करिए। तो आपका जन्म हिंदू परिवार में हुआ, किसी का जन्म मुसलमान परिवार में, किसी का धर्म ईसाई परिवार में, वो उस संप्रदाय का है, लेकिन है तो मानव, और मानव है तो उसका धर्म मानवता ही हो सकता है। और मानवीय गुण को धारण करना ही उसके जीवन का उद्देश्य पहला होना चाहिए। पशु वाला गुण रख करके तुम मानव कैसे कहला सकते हो? मानव का रूप होने से होगा क्या? नहीं, गुण होने से मानव। अच्छा, बहुत डरपोक टाइप के मर्द को देखे आप? मैंने ऐसा कहना भी तो ठीक नहीं है। मर्द और डरपोक
ऐसा होता नहीं है, देखें। लेकिन रूप हो मर्द का, पुरुष का रूप हो और बहुत ही डरपोक हो। लेडीज कहते हैं। अगर कोई आहट आ जाए रात को 1-2 बजे तो पत्नी को कहे कि तुम दरवाजा खोलो, डर लग रहा है, उसको मर्द कहिएगा? रूप लेकिन है उसका पुरुष का, लेकिन अंदर से उसमें पुरुषार्थ नहीं है, लेडीज तो उसको आप मर्द नहीं कह सकते ना। नहीं। उसी तरह से जो मानव का रूप पकड़ा हुआ है, देखने में तो आदमी लग रहा है, आदमी मतलब नर नारी दोनों हुआ, देखने में तो वो मानव लग रहा है, रूप तो मानव का है, लेकिन अंदर मानवता नहीं है। अंदर क्या है? पशुता है, दानवता है, हैवानियत है। उसको मानव कैसे कह सकते आप? वो मानव नहीं हो सकता, रूप होने से नहीं होगा। जैसे साधु का कोई रूप धारण कर ले, लेकिन अंदर से वो लालची है, कामी है, क्रोधी है, अहंकारी है, तो रूप धारण करने से जैसे वो साधु नहीं हो सकता, वैसे ही मानव का रूप मिल जाने से कोई मानव नहीं हो जाएगा। मानव का गुण होना चाहिए। तो सतगुरु कबीर मानवता का संदेश लेकर सत्यलोक से इस धरती पर कमल के फूल पर अवतरित हुए और उन्होंने मानवता का संदेश दिया। उनका मानवता का संदेश इतना प्रभावी रहा कि वो हिंदुओं के गुरु और मुसलमान के पीर बन गए। हिंदुओं के गुरु, मुसलमान के पीर, 7 द्वीप 9 खंड में सोहम सत्य कबीर। 7 द्वीप और 9 खंड में कोई ऐसा नहीं हुआ जो हिंदुओं का भी गुरु हो और मुसलमान का भी पीर हो। सिर्फ और सिर्फ 7 द्वीप 9 खंड में वो सिर्फ और सिर्फ सतगुरु कबीर ही हुए। तो एक बार उनसे लोग पूछे कि आप ये बताइए कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं। तो उन्होंने अपना वास्तविक परिचय दिया कि मैं वास्तव में क्या हूं। उन्होंने कहा, हिंदू कहो तो हाँ नहीं, मुसलमान भी नहीं। जब कहा उन्होंने हिंदू कहो तो हाँ नहीं, तो उनके मुसलमान शिष्य लोग खुश हो गए, हमारे गुरुजी हिंदू नहीं है, मुसलमान है। तो अगला लाइन बोले, मुसलमान भी नहीं। बोला अरे, तब आगे कह रहे हैं, 5 तत्व का पुतला गैबी खेले माही। 5 तत्व का जो शरीर बना हुआ है, उसके अंदर जो खेलने वाला है वही मैं हूं। मतलब कबीर हर जीव के अंदर है, जितना जीव है वो सब सदगुरु कबीर का ही अंश है। इसीलिए कहा गया है, साहब सबका बाप है, साहब का बाप वो नहीं। बेटा बनकर जो घूम रहा वो तो साहब नहीं। जो जन्म लिया है उसको तो मिटना ही है। वही अविनाशी है जो जन्म लिया ही नहीं। इसको भी गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में बड़े अच्छे ढंग से बताया है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। ईश्वर का अंश जो जीव है, हमारे शरीर में जो जीव है, जिसके कारण हम सजीव हैं। ये माइक में जीव नहीं है, इसीलिए निर्जीव है। सजीव निर्जीव पढ़े थे ना, तो ईश्वर का अंश है जीव। तो जितना भी सजीव चीज आप देख रहे हैं, जो खुद से चलता फिरता है, खुद से वो ग्रो कर रहा है, मूव कर रहा है, वो सब के अंदर ईश्वर का अंश है। और वो जो अंश है वही जीवात्मा है, और वो अविनाशी है। अविनाशी मतलब इसका विनाश नहीं हो सकता, और विनाश उसी का नहीं हो सकता है जिसका जन्म नहीं हुआ है। अजन्मा सिर्फ परमात्मा ही है। सत्य का कभी जन्म नहीं हुआ, इसलिए सत्य कभी मिट नहीं सकता, उसका कभी विनाश नहीं हो सकता। जब सृष्टि नहीं थी उस समय भी वो था,
और जब सृष्टि एक दिन समाप्त हो जाएगी उसके बाद भी सत्य रहेगा, परमात्मा रहेंगे, ये कभी समाप्त नहीं हो सकता।